श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था, जो हम सभी लोग अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। भागवत गीता में एक ईश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। जिस प्रकार एक मनुष्य समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता के विचारों के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन में मार्ग दिखाएगी और सफलता पाने में आपकी मदद करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन अपने मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता है। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और आपके विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। और आपको एक बात याद रखना है कि ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है, तब वह पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, श्री कृष्ण उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ता है, तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु भगवान श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं। जन्म के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि जन्म उसके लिए है जो अपरिहार्य है।
उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इस संसार में जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्म शक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों। जो मनुष्य दूसरों पर संदेह करता है उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक ही रूप से देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई फर्क नहीं होता है। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब छीन होने लगते हैं तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय इस संसार से करवाती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता उसका परिचय संसार से करवाती है। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। हमारे साथ जो हो रहा है विश्वास कीजिए अच्छा ही हो रहा है, और हमारे साथ जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। सफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरा कठोर परिश्रम। अगर कोई आपके सफलता के मार्ग में गड्ढा खोदता है तो कभी परेशान मत होना, क्योंकि इन गड्ढों की वजह से ही आप सफलता के लिए छलांग मारना सीख जाएंगे। अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को इतना बुलंद बनाओ कि जीवन में कोई आपका साथ दे या ना दे आपको गम नहीं होना चाहिए। अगर दोस्ती करनी है तो उससे करो जिसका दिल सच्चा हो, उससे नहीं जो सिर्फ दिखने में अच्छा हो। ये जिंदगी है, जब तक बिखरेगी नहीं तब तक निखरेगी कैसे। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपनी किस्मत पे नहीं
बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीखो। आप खुद सफल हो जाओगे। जो इंसान जीवन में अकेले चलने का हौसला रखता है, एक दिन उसके पीछे जमाना चलता है। हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य तो एक होता है, पर उसे पाने के रास्ते अनेक होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो घबराइए मत, दूसरा रास्ता बदलो, पर अपना लक्ष्य कभी मत बदलो। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी मंजिल पर नजर रखो। क्या आपने कभी ये सुना है, कौवे के चिल्लाने से चील ने अपनी उड़ान रोक दी हो? महान इंसान वो होता है जो अपने साथ चलने वाले इंसान को कभी छोटा ना महसूस होने दे। एक सफल जीवन जीने के लिए आप अपनी जिंदगी में जितना कम बात करेंगे, आपकी बात को उतनी ज्यादा गंभीरता से सुना जाएगा। जीवन के जिस मोड़ पर आपको लगे कि आपका सब कुछ खत्म हो गया है, तो घबराना मत, क्योंकि उसी वक्त आपकी जिंदगी की असली शुरुआत होगी। अक्सर अकेले चलने वाले को संसार घमंडी कहता है, पर हकीकत तो ये है कि अकेले चलने वाले हर काम के लिए अकेले ही काफी होते हैं। भले ही हम इस दुनिया से 2 कदम पीछे चलते हैं, पर अपने दम पर चलते हैं। अगर अपने जीवन में किसी भी चीज को पाने का आप सपना देखते हैं, तो अपनी लगन और मेहनत से उस चीज को हासिल भी कर सकते हैं। जीवन में हमेशा बड़ा सोचो और उसकी शुरुआत छोटी चीज से करो, पर शुरुआत जरूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ईश्वर से कभी निराश मत होना, और हो सके तो इस संसार से कोई आशा भी मत करना। टूट कर मेहनत करो अपने सपनों को सफल करने के लिए, क्योंकि जब आप कल सफलता हासिल करोगे तो सबसे अधिक निखरोगे। अपने जीवन में जोखिम लेने से कभी मत डरना। या तो तुम्हें जीत मिलेगी, या हार भी गए तो एक नई सीख मिलेगी।